हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपको तो पता ही होगा कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से मिल चुका है और सबको चौंकाते हुए भारत ने इसे पंजाब में तैनात किया है। लेकिन भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका क्यों नाराज है और रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर यूएस ने तुर्की और चाइना पर सैंक्शंस क्यों लगा दिए थे। क्या है काटसा और इसके अंदर कितने देश आते हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है और इसकी रेंज कितनी है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है इंडिया टुडे का आर्टिकल। इंडिया डिप्लॉय फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन पंजाब सेक्टर। इंडिया has started deploying its S-400 air defense system in the Punjab sector to take on threats from both Pakistan and Chinese airspace. ये है द इंडियन एक्सप्रेस। Eye on China and Pakistan. First S-400 unit deployed in Punjab. India's deployment will provide a major fillip to its air defense capacity as the weapon system is capable of neutralizing assets from over 400 km away. तो खबर आई थी कि भारत में S-400 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और ये आज से लगभग 1.5 महीने पहले यानी 15 नवंबर को ब्रेक हुई थी न्यूज़। आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर का आर्टिकल है, 15 नवंबर 2021 का। S-400 डिलीवरी टू इंडिया हैज़ बिगन, रशियन ऑफिशियल, यानी कि रशिया के ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा था कि हमने S-400 की डिलीवरी शुरू कर दी है। फिर उसके बाद भारत ने भी इसको एडमिट करते हुए 6 दिसंबर 2021 को कहा था कि न्यू दिल्ली सेज इट हैज़ स्टार्टेड रिसीविंग पार्ट्स ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन ए डील दैट प्रॉम्प्टेड threats of US sanctions. Russia has begun delivering of its long-range S-400 ground-to-air missile defense system to India, according to New Delhi's foreign secretary. देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो जब ये खबर आई थी तो सबको यही लगा था कि भारत इसको कश्मीर या लद्दाख में तैनात करेगा, क्योंकि वहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन दोनों पर नज़र रख सकता है। लेकिन भारत ने इसे पंजाब में तैनात किया है। भारत के पंजाब में 5 के आसपास एयरफोर्स स्टेशन है, तो उनमें से किसी एक पर इसे तैनात किया जाएगा। अब ये किस पर तैनात किया जाएगा, ये जानकारी तो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, क्योंकि ये मामला भारत की नेशनल सिक्योरिटी का है। खैर, अब हम बात करते हैं रूस से हुई S-400 की डील के बारे में। तो पुतिन और पीएम मोदी के बीच अक्टूबर 2018 में 5 बिलियन से भी ज़्यादा की डील साइन हुई थी, जिसमें रूस भारत को 5 यूनिट S-400 की देगा और वो अब सप्लाई होनी शुरू भी हो चुकी है। और भारत ने इस डील को साइन किया था पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए और अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए। और भारत ने सबको चौंकाते हुए S-400 को पंजाब में डिप्लॉयड किया है। और पंजाब में ये क्यों डिप्लॉय किया है, इसकी एक ख़ास वजह है। और पंजाब में डिप्लॉय करने की वजह है वहाँ पर हो रहे ड्रोन के ज़रिए अटैक। अभी हाल ही में पंजाब में 18 दिसंबर को एक ड्रोन अटैक को BSF ने न्यूट्रलाइज़ किया था। आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू BSF डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह, ए टोटल ऑफ 67 ड्रोन साइटिंग हैव बीन रिपोर्टेड अलॉन्ग द बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू एरियाज दिस ईयर। यानी एक साल में कितने ड्रोन्स देखे गए हैं जो जासूसी करते पकड़ गए हैं, 67। और द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन सैटरडे कंफर्म दैट अ ड्रोन अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हैज़ बीन शॉट डाउन इन पंजाब, यानी कि मार गिराया गया था 18 दिसंबर को। और इससे पहले जून 2021 में ही जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था। देख सकते हैं 30 जून का आर्टिकल है, ड्रोन टेरर अटैक ऑन जम्मू एयरपोर्ट, डेडली एंड डेंजरस टेयर। आप देख सकते हैं ये 30 जून 2021 का ये आर्टिकल है। तो भारत को वेस्टर्न फ्रंट पर हो रहे ड्रोन अटैक को देखते हुए वहाँ पर S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक परफेक्ट लोकेशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से अमेरिका भारत से नाराज़ है और भारत पर अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा है। और ये प्रतिबंध अमेरिका काटसा के अंडर लगाया है, क्योंकि अमेरिका ने 2017 को एक कानून बनाया था जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस पर प्रतिबंध तो लगाए ही थे, लेकिन इसके साथ एक क्लॉज भी है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी इन तीनों देशों से किसी भी तरह का व्यापार करेगा तो उसके ऊपर अमेरिका के सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। और इसमें भारत के साथ साथ कई और देशों पर खतरा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये देखिए, द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा इज ए यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। और अब हम चलते हैं उस देशों की सूची के पास जिनको खतरा है काटसा के अंडर सैंक्शंस लगने का। तो ये है, देखिए, यूएस सैंक्शन हिट अनलाइकली विक्टिम्स। तो पहले तो इंडिया आता है। वॉशिंगटन इज प्रेसिंग न्यू दिल्ली टू कैंसिल 4.5 बिलियन डील विद रशिया फॉर 5 S-400 मिसाइल सिस्टम। तो इसके ऊपर अभी खतरा है भारत के ऊपर। इसके अलावा चाइना
चाइना ने भी S-400 लिया था। और इसके अलावा चाइना में एक पाइपलाइन का भी एक विकास हो रहा है, गैसप्रोम पाइपलाइन, जो साइबेरिया से आएगी। 9.7 बिलियन की ये प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। इंडोनेशिया के ऊपर भी सैंक्शंस का खतरा है, क्योंकि उन्होंने $1.1 बिलियन में रशिया के 11 Su-35S को ख़रीदने की डील की थी। टर्की के ऊपर तो लगा ही दिया है S-400 के ऊपर, और इसके अलावा $20 बिलियन का न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी इस पर खतरा मंडरा रहा है। वियतनाम, नियरली ऑल इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट इज सप्लाइड बाय रशिया, यानी कि जितनी भी इनके ऊपर इक्विपमेंट पाए जाते हैं मिलिट्री के वियतनाम में, वो सब रशिया के ही दिए हुए हैं। और इसके अलावा EU भी, फ्रांस, NG, ऑस्ट्रेलियाज OMV, UK, डच, रॉयल डच शेल एंड जर्मनीज यूनाइपर एंड विंटर शेयर कुड ऑल सफ़र पेनल्टी बिकॉज ऑफ दिस पार्ट इन रशियन नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। यानी कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जो रशिया से चलकर जर्मनी जाएगी, उसमें से जितने भी पार्टीज़ हैं उन सब के ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है अमेरिका के काटसा एक्ट के अंदर। तो इन देशों के ऊपर अभी फ़िलहाल खतरा है। और अब हम बात करते हैं कि S-400 किस तरह से काम करता है, क्या है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए, ये है S-400 का वर्किंग प्रिंसिपल। 4 स्टेज होती है इसमें। तो पहली स्टेज होती है लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, ट्रैक ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेज इंफॉर्मेशन टू कमांड व्हीकल विच असेसेस पोटेंशियल टारगेट्स। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है इसका, लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है। इसकी क्षमता तो वैसे 600 किलोमीटर की होती है, तो इसके चारों तरफ के रेडियस पर ये 600 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है कि अगर वहाँ पर कोई पोटेंशियल टारगेट होगा तो वहाँ पर ये पता लगा लेगा कि क्या आ रही है 600 किलोमीटर के दायरे में। तो दूसरा स्टेप है टारगेट इज़ आइडेंटिफाइड एंड कमांड व्हीकल ऑर्डर्स मिसाइल लॉन्च। यानी कि जब उनको पता चलता है कि कौन सा टारगेट हमारे सामने है, तो कमांड व्हीकल से ये आदेश दे देता है इंगेजमेंट रडार को, और इंगेजमेंट रडार जो है वो टारगेट को सेट करता है और सूचना दे देता है कि अब लॉन्च कर दीजिए, जब टारगेट को फिक्स कर दिया जाता है। तो तीसरा है लॉन्च व्हीकल, तो यहाँ से टारगेट को लॉक करके मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। और चौथा होता है मिसाइल को टारगेट पर हिट कराना। तो ये होता है पूरा का पूरा S-400 का वर्किंग। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी ख़ास बातें क्या हैं। तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है। पहला तो ये वेरी क्रिटिकल टू IAF इंडियन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, भारत के लिए काफ़ी यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, काफ़ी यूज़फुल है ये भी। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट मिसाइल, यानी कि एक सिस्टम में 4 अलग अलग मिसाइल्स होती हैं। इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ इंगेजिंग 36 टारगेट एट वन सिमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ 36 टारगेट को लॉक कर सकता है। दे विल कवर द एंटायर रेंज इन एल्टीट्यूड एनवेलप फ्रॉम क्लोज क्वार्टर टू नियरली 570 किलोमीटर, यानी कि 570 किलोमीटर के दायरे में सभी ऑब्जेक्ट्स को ये डिटेक्ट कर लेगा जो भी खतरा पैदा करेगा। ए सिंगल यूनिट है 8 लॉन्चर 112 मिसाइल से कमांड एंड सपोर्ट व्हीकल, यानी कि 8 लॉन्चर होते हैं एक सिंगल यूनिट में, 112 मिसाइल्स उसमें, और कमांड एंड सपोर्ट व्हीकल्स। ईच यूनिट विल हैव अप टू 32 मिसाइल्स ऑन लॉन्चर एट एनी टाइम, यानी कि एक बार में हमेशा 32 मिसाइल तो रहेगी। द मिसाइल हैव हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है। टॉमस्टन रडार गोज अप टू नियरली 600 km, 600 किलोमीटर होगी। इट हैज़ कंसिडर्ड एज ए मेजर थ्रेट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग रेंज, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी जो बहुत ज़्यादा है। कैन स्पॉट एनिमी एयर डोमिनेंस एंड हेल्प ग्राउंड फोर्सेस। ड्रोन्स टू कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस, ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इट हैज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड इन सीरिया बाय द रशिया, सीरिया में है पहले से ये। रशियाज फर्स्ट एयर डिफेंस कॉर्प गॉट इस मिसाइल इन 2007 में ये पहली बार आया था। द S-400 कंपेरेबल टू द पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक एंड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, यानी कि ये पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं कहूँ तो दुनिया में इससे ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है। अमेरिका भी इसके टक्कर का नहीं बना पाया है अभी तक। तो अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो भारत की रक्षा ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा है और भारत को अपनी रक्षा के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत 2 तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है। तो भारत को अपने दुश्मनों को देखते हुए एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत है और S-400 उनमें से ही एक है। तो भारत को ये ज़रूर ख़रीदने चाहिए और एक्सटर्नल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एज ए डेटरेंस इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दुश्मन देश भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।